हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय obeisances टू ऑल प्रभु जी एंड माता जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मुझे एग्जैक्टली आधा घंटे में बंद करूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलना है मुझे, और मुझे याद करवाना, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे को घड़ी दिखाना, मैं बंद कर दूंगा। आज सुबह में मैं जब जपा करने बैठा तो मैं आप ज्यादा करके 70 to 80% डिवोटीज को मैं रोज देखता था जूम के अंदर। तो मुझे आज देख लगा आज मैं लाइव दर्शन कर रहा हूँ। पहले मैं ऑनलाइन देखता था, अभी मैं लाइव देख रहा हूँ। और उसमें मैंने मालूम है जो माता जी बहुत संघर्ष करती है, ये करती है, तब मैं देख रहा था। जो प्रभु जी है वो संघर्ष करते हैं, वो देख रहा था मैं। तो मेरा बराबर चैनल जम रहा है, वहां पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। एनीवे, वेरी हैप्पी टू सी, वेरी हैप्पी। प्रभु जी 2.25 साल के बाद में पहली बार हम लोग साथ में मिले, लाइव एक दूसरे के साथ में जपा कर रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़े डिवोटीज का, आपको जो हमारे साथ में है उनका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना है। आपको समझना चाहिए कि कैसे डिवोटी हमारे साथ में है, जिससे आपको समझ में आएगा ये संघ जो है ऑर्डिनरी संघ नहीं है, ये आपको समझ में आएगा। सम डिवोटीज आई मेंशन, फिर बाद में आई डू समथिंग आई स्पीक। शेलदर प्रभु इधर बैठे हैं, अभी आज उनका मौन है, वो बोल नहीं सकने वाले। एकादशी के दिन वो मौन रखते हैं, वो बोलेंगे नहीं। तो मुझे जो भी बोलना है उसके लिए मैं बोल सकता हूँ। मुझे जो बोलना है वो बोल सकता हूँ मैं। ये व्यक्ति पिछले 18 साल से, कितने साल से, 18 ईयर्स, फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स, ये व्यक्ति का वाव है कि जब तक उसकी पहली 32 माला नहीं होती है तब तक वो पानी भी नहीं पीते हैं और किसी से बात भी नहीं करते हैं। दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। दूसरा, हर पिछले 18 ईयर्स से, पिछले 18 साल से ये व्यक्ति का वाव है कि हर एक एकादशी, आज एकादशी है, हर एक एकादशी के दिन कितना भी बिजनेस, कितना भी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशन होगा, इमरजेंसी होगा, कुछ भी होगा, उस दिन ये व्यक्ति छुट्टी ले लेगा। पिछले 18 साल के अंदर एक भी दिन, हर एक एकादशी के दिन छुट्टी लेगा। और वो छुट्टी लेने के बाद में 4 चीज करेगा। क्या करता है? पहले तो वो एकादशी के दिन निर्जल रखेगा, आज वो पानी भी नहीं पिएंगे। दूसरा, वो एकादशी के दिन मौन रखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। तीसरा, मौन रखने के बाद में कम से कम 108 माला करेंगे हरे कृष्ण मंत्र की। और चौथा जो है, वो 108 माला करने के बाद में जब भी अगर बाकी का टाइम मिलेगा तो वो जो है, वो राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल है, तो राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुनेंगे। और फिर रात को जितना थोड़ा नींद मिलेगा वो नींद करेगा। और दूसरे दिन पारायण का टाइम होता है ना, तो पारायण के टाइम के पहले जो अगर पानी पी गया तो उनका वाव टूट जाता है ना। हर रोज तो जो है वो 32 वाला पीना, पानी नहीं पीने का रहता है। तो वापस पारायण के टाइम के पहले उनकी 32 माला दूसरे दिन हो जानी चाहिए। और फिर बात, यस माता जी कुछ सेवा है आपको? अच्छा, तो पारायण के टाइम पे उनकी 32 माला हो जानी चाहिए। और वो 32 माला होने के बाद में वो प्रसाद लेके पावना तोड़ेंगे। एंड दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट हाउ मेनी ईयर्स? 18 ईयर्स। प्रभु जी जस्ट इमेजिन कैसे डिवोटीज हमारे साथ में है। आई ऑलवेज थिंक इट वन थिंग वेरी क्लियर इन माई लाइफ, ये लोग मेरे साथ में तो मैं भक्ति में टिक जाऊंगा। कितना भी नफट नालायक कैसा भी होगा, ये लोग साथ में रहेगा तो मेरे को संभाल लेगा। आई गिव यू सम अदर एग्जाम्पल। प्रभु जी आई एम सो इंडेटेड टू देम, आई एम सो इंडेटेड। आई ऑलवेज फील इट। मैं उनको हमेशा कहता रहता हूँ, प्रभु जी आपको मेरी गरज नहीं है, मुझे आपकी सख्त जरूरत है। मुझे ऐसा, देखो प्रभु जी कृष्ण भक्ति करना बहुत सेला है, हम पक गए इसलिए आ गए इधर, बाहर की दुनिया में पक। हरिबा, क्या माता जी को बोलूं, ये ग्रह में भी आदमी बैठा है, इनको क्या पता है। मैं हमेशा उनको बोलता रहता हूं कि आई नीड यू देन यू टॉकिंग विथ मी। प्रभु जी कृष्ण भक्ति करना बहुत सेला है,
फिलॉसफी इज सो प्रैक्टिकल, सो लॉजिकल, लेकिन कृष्णा भक्ति को मेंटेन करना और कंसिस्टेंसी रखना वो बहुत विरले कम है प्रभु, बहुत विरले कम है। और वो विरले जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, इट्स सो डिफिकल्ट। ये व्यक्ति कंसिस्टेंसी 18 साल से कर रहा है, एंड इज ओनली 34 इयर्स। ये 18 इयर्स के आसपास उसने चालू किया है ऐसा कुछ। इज 36, 37, 36 सेकंड डिवोटीज। आवाज सुनाई देगा ना कि आरती होता है तो बंद कर देंगे हम लोग? व्हाट शुड वी डू? हाँ, शुड वी डू इट और नॉट? व्हाट इज योर ओपिनियन? करें? अच्छा, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। यहाँ पे एक, हरे कृष्ण, अभी बराबर सुनाई देगा? हाँ, ये हमारा दिग्विजय प्रभु की कृपा है। दूसरा डिवोटी की बात करता हूँ, ये सब हमारे साथ में है इसलिए बताता हूँ। दूसरा डिवोटी है यहाँ पे, राज परीक्षित प्रभु के पिताजी यहाँ पे बैठे हैं, उनका नाम मुझे भी मालूम नहीं है। He comes every day to my house to chant the holy name in the morning at 5 o'clock. 5 बजे वो आते हैं मेरे घर पे रोज। 2 दिन नहीं आते, मैं गुरुवार शुक्रवार, गुरुवार को गोपीनाथ जाता हूँ, शुक्रवार को मेरा रेस्ट नहीं होता है, तो वो 2 दिन नहीं आते। उनका शेड्यूल क्या है बताता हूँ। और ये उनका शेड्यूल जो है एवरी डे 365 डेज, नो हॉलीडेज। प्रभु जी रोज 8 बजे सो जाते हैं। कितना बजे? रात को 8 बजे। 8 बजे सोने के बाद में 1 बजे उठ जाते हैं, 1 बजे उठते हैं एवरी डे। 1:30 बजे स्नान करके जपा करने बैठ जाते हैं। 1:30 बजे से 5 बजे तक 3.5 घंटे के अंदर पहली 32 माला कर लेते हैं। और 5 बजे जो है वहां से जो है मेरे घर पे आ जाएंगे। मेरा घर और उनका घर एकदम बाजू में, 5 मिनट का रास्ता है, तो मेरे घर पे आ जाएंगे। और 5 बजे से लेकर के 8:15 8:30 बजे तक दूसरी 32 माला कर लेते हैं। ये व्यक्ति का कमिटमेंट है, रोज सुबह में 8:30 बजे के पहले 64 राउंड्स हैज टू बी कंप्लीटेड। हमारा 8:30 बजे जपा चालू भी नहीं होता है प्रभु। ही इज ऑल्सो देयर विथ अस, एंड दिस इज गोइंग ऑन ऑल्सो, एंड नो हॉलीडेज, नो हॉलीडेज, एवरी डे द सेम शेड्यूल। तीसरा, everybody knows Parth Govind Prabhu. I don't have to speak anything, but I get so much inspired with Parth Govind Prabhu is because of one reason: tremendous taste for chanting the holy name. जो मुझे हिला देता है वो, I think I've told you many times. लंदन के अंदर जब वो जॉब के लिए गए थे, तो वो लंदन के जॉब के अंदर प्रभु जब हमारे घर पे 64 राउंड्स का प्रोग्राम होता है, तो 64 राउंड्स का प्रोग्राम 5 बजे चालू होता है, और पार्थ गोविंद को लंदन के अंदर 12 बजा होता है रात को। तो पार्थ गोविंद क्या करता था, वहां पे आधा दिन की छुट्टी लेता था। आधा दिन की छुट्टी लेकर के जो है 12 बजे वहाँ से 12 लंच टाइम पे निकल जाता था, तो 1:30-2 बजे घर पे आ जाता था। 1:30-2 बजे घर पे आने के बाद में प्रभु 2 बजे, यानी यहाँ पे 7 बजता है, ऐसा है 5 घंटे का फर्क है। तो फिर जो है 2 बजे आने के बाद में रूम में आएगा, फिर सो जाएगा 3 बजे तक आसपास। 3 बजे सो जाएगा, 8 8:30 8 बजे को छूट जाएगा, 7 बजे 8 बजे 7 बजे, क्योंकि उधर हम लोग ना 7 बजे 7-8 बजे उठ जाएगा, थोड़ा प्रसाद ले लेगा, और 12 बजे वहां पे 12 बजता है, हमारे यहाँ पे 5 बजता है। तो वो 12 बजे हमको वो कंप्यूटर से जो है क्या बोलते हैं, व्हाट इज, आई डोंट रिमेम्बर, वो जो है हम जो कर रहे हैं वो उसको दिखाई देता है। स्काइप ना, स्काइप समथिंग, वो स्काइप के थ्रू जो है प्रभु ही यूज्ड टू गेट कनेक्टेड विथ अस। और वो वहां पे लंदन के अंदर रात को 12 बजे छुट्टी, आधी दिन की छुट्टी लेकर के थोड़ा आराम करके वो 12 बजे वहां पे जपा चालू करता है। हम यहाँ पे 5 बजे जपा करते हैं, वो हमको सबको देखते रहते हैं स्काइप के ऊपर, और वो वहां पे जो है 64 राउंड्स करने के लिए बैठता है। 12 बजे चालू होता है, 7 सवा 7 बजे वो उसका जपा 64 खत्म होता है। 7 साढ़े 7 बजे खत्म होने के बाद में ब्रेकफास्ट लेगा, और वहां से मुझे मैसेज छोड़ेगा। हमारा उस समय यहाँ पे 2 बजा रहता है, 1-2 बजे रहता है, और उनको मैसेज छोड़ेगा, प्रभु आप लोग के साथ में मैंने मेरा जपा खत्म हो गया है और मैं अभी जॉब में जा रहा हूँ। 7:30-8 बजे जपा करके 64 राउंड्स। हम इंडिया में है, वो लंदन में है। Where there is a will, there is always a way. There is no impediment in Krishna consciousness. If you want to do it, nothing can come in between. व्यक्ति वहां पे लंदन में बैठ करके जो है 64 राउंड्स करता था।
और वो जो है आधा दिन की छुट्टी लेकर के एडजस्टमेंट करके, हम लोग का हमारा जपा खत्म होता है तो उसका भी जपा खत्म होता है, 7 साढ़े 7 बजे थोड़ा ब्रेकफास्ट ले करके जॉब में चला जाता था। दिस वाज गोइंग ऑन विथ अस। और बेस्ट थिंग क्या हुआ कि वहां के लंदन के डिवोटीज इतना इससे इंस्पायर हो गए कि वो इंस्पायर हो जाने के बाद में जो है लंदन के डिवोटीज उसके साथ में बैठ करके वो लोग भी 64 करने लगे। प्रभु जी, क्या जैम ऑफ द डिवोटीज आ गया है प्रभु जी। आई समटाइम्स फील इट, आई एम सो सिक्योर्ड। मैं हमेशा सबको बोलता रहता हूँ ना कि मेरा स्वभाव इतना हल्का है ना प्रभु, तड़फड़िया हूँ, कुछ भी भग देता हूँ, और मुझे हमेशा डर लगता है कुछ अपराध हो जाएगा और भक्त भाग जाएगा मेरे से, चला जाएगा। लेकिन मेरे को हमेशा एक शेल्टर रहता है। ये जाने के बाद में अगर ये शेल्टर प्रभु, पाठ गोविंद प्रभु, ये सब जीवन कृष्ण ये लोग रहेगा ना, तो मैं भक्ति में टिक जाऊंगा भक्ति में मैं टिक जाऊंगा। Then I can give you one another example of Jivan Krishna Prabhu. ये व्यक्ति, there are many things I cannot speak in public, but I can tell you very frankly, because I am in this place, I will not speak anything lie. I can tell you very clearly in my life, I am a businessman प्रभु, मैं थोड़ी दुनिया देख के आया हूँ। मैंने अभी तक ऐसा आदमी मेरे लाइफ में देखा नहीं है जिसकी अटैचमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ में इतनी है, इतनी कृष्णा कॉन्शियसनेस की अटैचमेंट, और इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जीता है। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जी करके कैसे वो भक्ति कर सकेगा। दुनिया उसको छी लेगी, दुनिया उसको मार देगी, लेकिन उसने अपनी सिंसेरिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने से वजह से क्या हुआ है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, ऐसा ही हुआ है उसके लाइफ में। Everywhere he's successful. क्या क्या है, many things I cannot tell you, but I can tell you very clearly प्रभु, ये व्यक्ति जो है ऐसा कुछ कर रहा है जो अच्छे अच्छे सीनियर डिवोटीज 25, 30, 40 साल के बाद में भी नहीं कर सकता है, ऐसा वो कर रहा है। He also chants 32 rounds every day in एकादशी, निर्जल। आज 8 से 9 लोग निर्जल कर रहे हैं। They are one of them. They are all doing it this way. So much inspired to see them. So much inspired to see them. In other way, even in Mataji's also, I could see Lakshmi Mataji, 82 years old. 82 years old. मेरे को 84 कल मैंने बोला प्रभु जी 84 नहीं 82 है, अभी भी यंग हूँ। 82 years old, और माताजी जो है हमारे साथ में 64 राउंड 4 दिन करने वाली है। यही माताजी 128 भी किया, 192 भी किया, 21-21 घंटा पेट लेकर के। अरे उनका लड़का प्रभु जी, वो मुझे पब्लिक टेलीफोन करता है, मम्मी कैसे कर पाएगी। मैंने बोला छोड़ दो उनको सब भक्त लोग संभाल लेंगे। मैं प्रभु जी, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ, मैं अगर 82 साल का होगा मेरी कॉन्शियसनेस क्या होगी प्रभु जी। कितने बॉडीली डिस्कम्फर्ट, कितना बॉडीली प्रॉब्लम्स, कितनी कॉम्प्लिकेशंस लाइफ के अंदर, और वो सब कॉम्प्लिकेशन के बाद में भी नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू गेट अ ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेट सोल एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फ्रॉम विद इन, वरना ये इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। She has chanted, I think from last 2-3 years, she has chanted 192 rounds also with us. So much inspired, Prabhuji. So much inspired. There is one another Mataji, Preeti Mataji. She's here. I have so much respect for that Mataji. ये Mataji, Prabhuji, हाँ, she's there ना, बस. है हरि बोल माताजी. Excellent, Prabhuji. ये माताजी का अभी की बात कर रहा हूँ, अच्छा, वो अभी उसके फैमिली ऑब्लिगेशन की वजह से वो लंदन गई। अरे लंदन नहीं, यूएस गई। उसके पहले उसको फैमिली ऑब्लिगेशन के लिए सिंगापुर गई। सिंगापुर से भी प्रभु जी उसने एक दिन भी हमारे साथ जूम में मिस नहीं किया है। अच्छा, द बेस्ट थिंग इज प्रभु यूएस में गई, उसके लड़की के घर पे जाना था, तो यूएस में जाने के बाद में भी प्रभु जी हमारा 5 बजे जपा होता है, तो उधर वहां पे शाम को 5 बजा होता है। वो कैसे भी करके एडजस्ट करके हमारे साथ में बैठ जाती थी जपा करने। खाली 3-4 दिन वो क्रूज बूज में कुछ जाना पड़ा उसको, तो उसमें वो नहीं कनेक्शन हो पाया। उसका रिकॉर्ड है प्रभु जी, वो खाली उसका अगर आपका बैलेंस शीट देखेंगे ना, उसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हार्डली एनी हॉलीडेज है।
पर अभी का मेरे को बहुत इंस्पिरेशन अभी हुआ, क्या उन्होंने किया। अभी लास्ट एकादशी थी ना हमारी, लास्ट एकादशी भी यही पुरुषोत्तम मास की थी, और उसी दिन हमने 64 भी किया था। अभी उस समय जो है जीवी के अंदर गौरांग प्रभु का 3-4 दिन का कुछ भागवत सप्ताह था, यानी 3-4 दिन में पूरा भागवतम कवर करने वाले थे। बहुत डिवोटीज गए थे गौरांग प्रभु के वो लेक्चर में, 3-4 दिन वहां पे रहने का था। ये माताजी भी वहां पे गई, दूसरे सब माताजी भी गए थे उनके साथ में। आई वॉज शॉक्ड। उसने एक दिन पहले मुझे बोला, प्रभु जी मैं कैसे जपा करूंगी, गौरांग प्रभु 7 घंटा तो जप प्रवचन देते हैं। वो प्रवचन सुबह में 3-4 घंटा, शाम को 3-4 घंटा, दोपहर में थोड़ा प्रसाद और थोड़ा, तो कैसे मेरा 64 होगा, और वो भी पुरुषोत्तम मास में कैसा कर पाऊंगा। डू यू नो व्हाट शी डिड? अभी का 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। प्रभु जी, गौरांग प्रभु का क्लास जो है रात को 8 बजे खत्म हुआ, 8 सवा 8 बजे खत्म हुआ। ये माता जी जो है प्रभु अपने रूम में गई, इमीडिएटली जो है 9 बजे सो गई। 9 बजे सो गई और 12:30 बजे उठ गई। 12:30 बजे उठ गई, और 1 बजे जो है हमारा जूम चालू हो जाता है ना, सबको पता है ना 1 बजे चालू होता है। 1 बजे हमारा रात को चालू हो जाता है। प्रभु जी वो 3.5 घंटा सो करके, स्नान करके 1 बजे जूम के अंदर बैठ गई, और 1 बजे से लेकर के 8 बजे तक उसने अपने पूरी 64 राउंड्स बराबर खत्म कर लिया। और 8 बजे खत्म करके आप इस गौरांग प्रभु की क्लास में आकर के बैठ गए। प्रभु जी, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस टाइप ऑफ डिवोटीज? या क्या इंप्रेशन हृदय में फिक्स हो जाती है भाई, क्या हृदय में फिक्स हो जाती है इंप्रेशन कि ऐसा है ये लोग मेरे साथ में। कितनी माता जी, आई कैन नॉट टेल यू द नेम्स प्रभु जी, कितनी माता जी ने कमिटमेंट लिया है कि वो लोग का फैमिली ऑब्लिगेशन होता है, बच्चे को संभालना है, पेरेंट फैमिली को संभालना है, इन लॉज को संभालना है, अपने हस्बैंड को सब संभालना है। सो मेनी माता जी से टेकन। अभी वो सुबह में माला करने बैठती नहीं है, वो कितनी माता जी ने ऐसा कमिटमेंट लिया है कि जब तक जो है प्रभु उसकी 16 माला नहीं होती है तब तक वो प्रसाद लेती नहीं है। कुछ तो कमिटमेंट कृष्णा को दिखाना पड़ेगा ना। एक्शन हैज टू स्पीक मोर देन आवर वर्ड्स। प्रभु, हमारा इस्कॉन में ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु जी, आई एम सॉरी, आई बी वेरी बोल्ड इन, आपको तो मालूम है बोल्ड ही हूं मैं। तो ना बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इस्कॉन ना, वी स्पीक टू मच एंड वी एक्ट वेरी लेस, एंड कृष्णा वांट्स समथिंग उल्टा which we are not able to give it, and that's why we don't get that nectar. Actually in reality we act more and speak less. That should be the thing. Then Krishna takes us seriously. लेकिन हमको प्रचार 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 में क्या होता है मालूम है, बातें करने में इतना होशियार होते हैं ना हम लोग। वैसे भी थोड़े पढ़े लिखे रहते तो थोड़ी खोपड़ी में तो आता है ना कैसे कैसे बातें लॉजिकल करना ना, सिस्टमेटिक रखना, वो तो सब आ जाता है, तो वो बराबर इंप्लीमेंट कर देते हैं प्रीचिंग में, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। और कृष्णा वही देखता है कि एक्शन कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है, कमिटमेंट कैसा है, और कितना भी ऑड्स लाइफ में आया था कि वो ऑड्स के अंदर वो कहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज कृष्णा को करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता और वापस वही स्थिति के अंदर वापस कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है। प्रभु ऐसे विरले बहुत कम है, बहुत विरले कम है। These are some of these virlas, Prabhuji. So many Matajis have taken this type of commitment. So much inspired. So much inspired. Many things I cannot speak. बहुत चीज मैं आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या क्या लोगों का यहाँ पे जो बैठे हैं ना प्रभु, सबके लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा महाभारत चलता है। मेजॉरिटी के लाइफ के अंदर महाभारत चल रहा है। Somehow they come, I hear many things, but I cannot speak. But मुझे जो है जब मैं सुनता हूं ना प्रभु, वो सुनने के बाद में जब मैं वो देखता हूँ प्रभु जी या माता जी का कमिटमेंट, कृष्णा कॉन्शियसनेस का, उसकी स्टेडीनेस, उसकी कंसिस्टेंसी, वो देखने के बाद ना मुझे समझ में आता है ये प्रभु जी या ये माता जी जो है ना, दे आर द राइट कैंडिडेट फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। वो क्या है, वो वर्ष है ना, ततेंग कंपम, वही है ना, वो ब्रह्मा जी का वर्ष है ना, जो कुछ भी बोलता नहीं है, सहन करता रहता है, और फिर भी कृष्णा को बोलता है तुम्हारी मर्सी मेरे पे जीवन में है। दे आर द राइट कैंडिडेट फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। मैं ये देख रहा हूँ प्रभु, यहाँ पे देख रहा हूँ, ऐसे विरले है प्रभु जी, विरले है प्रभु। मैं बनिया हूँ, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, आई एम ए पक्का बिजनेसमैन। मैंने मेरी लाइफ जीरो से चालू किया है, पैसा में बहुत पक्का आदमी हूँ।
मैं किधर भी एनर्जी नहीं दूंगा जब तक मेरे को उसमें से समझ में नहीं आया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहला कर लेता हूँ, कितनी कॉस्ट होती है और कितनी बेनिफिट होता है, और बाद में ही हृदय देता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखा है, कॉस्ट मेरा बहुत कम है, बेनिफिट अनलिमिटेड है। इधर पक्का है बिजनेस वेंचर परफेक्ट है। इस हिसाब से मैं पूरा हृदय देता हूँ। इधर मुझे समझ में आ गया है, कृष्ण ने असीम कृपा कर दिया है मेरे लाइफ में। क्या क्या भक्त लोग दे दिया है। मेरा एक बहुत क्लियर है प्रभु जी, ये भक्तों का इंटीमेसी इतनी होगी ना मेरे जीवन में, जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ना, तो मैं कृष्णा के पास जाऊंगा और कृष्णा को बोला कुछ मदद करना, तो कृष्णा क्या लगेगा, नफट नालायक, कितना ना गड़बड़ किया है, तेरे को क्या मैं मदद करूंगा। लेकिन बाद में जो है ये डिवोटीज बोलेंगे कैसा भी है कृष्णा कर दो ना मदद। कृष्णा वो लोग का रिक्वेस्ट ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने इतना कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट दिखाया है। तो मेरा क्या हुआ है मालूम है, टू बी आई एम वेरी फ्रैंक, प्रभु बहुत पक्का बनियागिरी करता हूँ मैं ऐसा ही समझता हूँ, कृष्णा मेरे को तो मर्सी मत देना, पीछे से लाइन बहुत बड़ी अपनी रिकमेंडेशन के आने वाली है, उसमें से मेरा चक्कर लगने वाला है उसमें एनर्जी देने वाला हूं मैं मेरी एनर्जी उधर आएगी, एंड आई विल बी गेटिंग क्लीन शॉट ओनली बाय रिकमेंडेशन एंड गेटिंग कॉजलेस मर्सी फ्रॉम ऑल दिस डिवोटीज। एंड दिस इज द ओनली होप वी हैव। हमारे लिए यही होप है। कौन कह सकता है मेरे अनर्थ निकल गए। 7 ही मिनट हो बाप रे, समथिंग एल्स आई वांटेड टू स्पीक, मैं दूसरा ही बोल गया। कौन कह सकता है मेरे में अनर्थ नहीं है। एनीबडी कैन से। अभी यहां पे तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है क्योंकि हरिदास ठाकुर बैठे हैं। कौन कह सकता है मेरे में अनर्थ चले गए। कौन कह सकता है कि जो है मैंने इतना समय भक्ति किया तो मेरा नो डाउट डेफिनेटली कम हुआ है, नहीं तो हम इधर आते थे क्यों। लेकिन कौन बोलता है अपरूट हो गया है। थोड़ा भी सिर ऊंचा किया तो फट करके लगता है और समझ में आ जाता है मैं क्या हूं। ये लोग अगर ये भक्त लोग जो है मेरा अंदर का एक्सरे निकालेगा देखेगा तो कोई मेरे सामने खड़ा भी नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट वी आर। हमारे लिए क्या होप है प्रभु। एक चीज तो पक्का हर एक व्यक्ति के जीवन में समझ में आ जाना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में, हम यहां पे फंस गए। प्रभु जी या माता जी, एवरीबडी शुड बी कन्विंस हम फंस गए। एंजॉयमेंट मजा करने की इच्छा करके आए थे, मजा तो कुछ मिला नहीं, खाली सजा ही भोग रहे हैं अभी। सीरियस मैटर बोल रहा हूं प्रभु जी, ऐसा मत समझ आए, हंसते हंसते नहीं है। मजा कुछ ऐसी खास मिली नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी अभी सजा ही भोग रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, सजा भोगने के बाद में भी अक्ल क्यों नहीं आती है पता है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है। अभी भी ऐसा लगता है हो गए कामयाब, एक दिन तो वो मजा आएगी मेरे लाइफ में। और वही आशा में जिंदगी निकलती है। और फिर जब सब चला जाता है तो वो कभी समझ में आता है अरे बाप रे क्या हो गया अभी यार, अभी तो मेरा मृत्यु आ गया, सब खत्म हो गया, मैंने क्या पाया, मैंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तभी हमको माया क्या बोलती है, सब बराबर था तेरी लाइफ में, तो सब बराबर ही था, खाली एक ही चीज थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, वो एक की वजह से काम बिगड़ गया, चिंता मत कर अगले जन्म में पक्का होगा। और वही आशा के साथ में हो गए कामयाब, करते करते वापिस वो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम गटरे शयनम। प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में आज जो है मैं हरिदास ठाकुर को हमको यही याचना चाहिए, करनी चाहिए, मेरे को एक खाड़ खोर अभी क्लैरिटी दे दो, मार अभी मुझे नहीं खाना है, खत्म करना है मुझे, बस दैट्स इट, मुझे अभी खत्म करना है। देखो ना प्रभु जी, थोड़ा अंदाजा लगाओ क्या हमने पाया इधर तक, क्या पाया। मार ही खाया है प्रभु जी। हाँ थोड़ा सुख मिला है, पक्का मिला, नहीं तो क्यों शादी करते थे, क्यों ये गड़बड़ करते थे, ये संसार क्यों रचाते थे। थोड़ा सुख पक्का मिला है, लेकिन वो सुख क्यों मिला है मालूम है, वो सुख उसके लिए मिला है कि हमको वो सुख से आसक्त करे, वो इंप्रेशन अगर बराबर फिक्सअप हो जाए और फिर मारने का चालू होता है। और जब मारने का चालू होते हैं ना, तब मार खाते खाते वही सुख याद करते रहते, सहन करते रहते और रगड़ते रहते, रगड़ते रहते, रगड़ते रहते। सही लगता है कि नहीं है भाई, नहीं सही लगता है। हरि बोल बोलते मैंने, मेरे को नहा के क्या दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। थोड़ा सुख और मारने का चालू, और वो सुख को आशा ऐसी होती है ना कि वही देखा अरे भले, लेकिन वो मिला था ना ऐसा वापस मिलने वाला है, उसी में रगड़ते रहते और जिंदगी बिगाड़ देते।
ये सिंसियर और हार्ड को डिवोटी होता है ना, उसके हृदय के अंदर होना चाहिए। दैट्स इट कृष्णा, दैट्स इट, हो गया अभी मेरा खत्म। ये मेरे को अटैचमेंट ही मेरे लाइफ ने मेरे को बर्बाद कर दिया है। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, मेरी पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब हमारे लाइफ के अंदर, हर एक के लाइफ के अंदर होता है, और खोपड़ी में वही घूमता रहता है। करेक्ट? क्या ये दुनिया की यथार्थ चीज है प्रभु? कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी प्रैक्टिकल है। हमको सब इधर से छोड़ के जाना है, वो तो बराबर है, सबको पता है। आप थोड़ा विचार करिए प्रभु, कितनी लाइफ की यथार्थ चीज है। आपको सब चीज का इंश्योरेंस मिलता है, करेक्ट? बीमार गिर गया तो मेडिक्लेम मिलता है, अब एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है, आपका घर टूट गया तो घर का हाउस इंश्योरेंस मिलता है, हर एक चीज का इंश्योरेंस है आज के दिन, करेक्ट? लेकिन कितनी हमारी लाचारी है प्रभु, थोड़ा विचार करिए। पूरी जिंदगी जो कुछ भी मेहनत किया है, पैसा बनाया है, वो पैसा बनाने के बाद में जब अब मर जाते हैं तो हमको कोई इंश्योरेंस देता है कि तुम मरने के बाद में कोई योनि में जिधर जाएगा ना, तो इधर जो तूने इंश्योरेंस लिया ना, उधर का पैसा मैं तेरे को उधर भेजने वाला हूं। कोई है क्या? क्या लाइफ की रियलिटी है प्रभु जी? मेरे को कोई बोलेगा तुम्हारा वो कुत्ते की योनि आई है ना, कोई बंदा नहीं, मैं कुत्ते की योनि के अंदर उधर पैसा भेज दूंगा, तुमको बराबर स्टेटमेंट मिलेगा। नहीं, जीरो जीरो जीरो, चलो वापस रगड़ो, चलो लाइफ वापस चालू करो। डुक्कर का धंधा, डुक्कर का, सॉरी, लेकिन वही वही निष्ठा के अंदर पड़े रह गए। इधर करोड़पति था और इधर निष्ठा के अंदर पड़ा रहूंगा। क्या लाइफ है प्रभु जी? कुत्ते बिल्ले से भी हल्की लाइफ है अपनी, और मालूम ही नहीं क्या आगे चलने वाला है, और फिर भी बोलते हैं मजा छे यार, सो मजा छे यार। एक मैच्योर डिवोटी होते हैं, उसके अंदर एक अग्नि आ जानी चाहिए। दैट्स इट कृष्णा, बस बहुत हो गया अभी, बस कोई भी हालत में मुझे इधर से निकाल दो, कुछ भी कर, वैसे भी इधर फकीर, इधर मर रहा हूं, तू और मारेगा ना थोड़ा मेरी परीक्षा करने के लिए, मार, लेकिन इधर से बाहर निकाल, अभी मुझे घुटने का नहीं है अभी। क्या है यार? पूरे जिंदगी जो है बच्चा आपसे, सब में देखो ना, ये छोटे छोटे बच्चे कितना संघर्ष करना पड़ रहा है बड़ा होने के लिए, कितनी एडजस्टमेंट करना पड़ता है पढ़ाई करने के बाद में। और ऐसा मत समझना पढ़ाई कर लिया नहीं बहुत खुश होने वाला है, उसके दूसरे प्रॉब्लम चालू होते हैं और वही घटते रहता है। 3 मिनट है, मैं अभी खुला बोल देता हूं, खुला पूछ लेता हूं। मेजॉरिटी लोग यहां पे हस्बैंड वाइफ है, हार्डली 2-4 लोग ही ब्रह्मचारी है। खुल्लू बोलू क्या ना बोलू? बोलू क्या नहीं? पाक्कू बोलू? हृदय से बोलना, हृदय से। कौन हस्बैंड बोलता है या कौन वाइफ बोलती है? बड़े ऊंचे ऊंचे सपने लेकर के हमने शादी किया था, बराबर है? मैरिज आर मेड इन हेवन, और क्या 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 बातें करते थे, और ऐसे घूमते थे ऐसा जान के मैंने दुनिया जीत लिया। प्रभु कौन कह सकता है यहाँ पे मैं खुश हूं मेरी शादी के बाद में? 2-5 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? एक तो मेरे को हाथ ऊंचा करके बोला प्रभु यू आर रॉन्ग। क्या ये लाइफ की रियलिटी नहीं है क्या? हम कूदते रहते हैं प्रभु, कूदते रहते हैं। और ऐसी माया ने रचना किया ना कि ऐसा अंदर घुस जाते हैं ना प्रभु, बाहर भी नहीं निकल सकते और उधर रह भी नहीं सकते, घुटते रहते। अरे यार सू यार, एक समझदार आदमी है ना, उसको समझ में आ जाएगा फंस गया हूं मैं यार, क्या है, फिर भी इधर रहने का है। मूर्ख है हम लोग प्रभु, मूर्ख है, मूर्ख है। और ये सब चीज क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ मेजर रीजन। व्हाट इज दैट मेजर रीजन? अटैचमेंट। अभी भी अंदर से ऐसा है, हमारो छोकरो છે ને મારો જ છે, हमारी पत्नी છે ને મારી જ છે, हमारो पति છે ને મારો જ છે, મને જ આપશે બધું सपोर्ट। कोई किसका? मेरे को, मैं हमेशा विचार करता हूँ, ये 84 लाख बार मेरा बच्चा भी हुआ है, मेरी पति भी हुआ है ना, मेरे पत्नी भी हुआ है ना, मेरा सब हो गया, एक भी बंदा आकर के बोलता नहीं है भाई तुमने मेरा वो जन्म में, कुत्ते के जन्म में तुम मेरा बाप था, मैंने तुम्हें बहुत, मैं तुमको थोड़ा कंसेशन अभी देता हूँ, चल आ जा। कुछ नहीं, खत्म खत्म खत्म, बस। फिर भी रहना है क्या प्रभु? एक मैच्योर डिवोटी, एक समझदार व्यक्ति होगा ना, उसका ये मतलब नहीं हम भागने वाले हैं प्रभु जी, हमने खड़ा किया। किसने बोला था शादी में जाकर के बैठने के लिए? हमने, हमारी इंद्र तृप्ति की भावना थी नहीं, हम बैठ गए थे उधर, हम पूरा रगड़े गए प्रभु जी, क्योंकि मेरे को पक्का समझ में आया। एक बार मेरे राधारथ बोला था, महाराज
उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन अभी समझ में आ गया, तो अभी अभी कैंसिल करके आ जाता हूं इधर। महाराज ने मेरे को क्या बोला पता है? कृष्णा की मर्सी कभी भी नहीं मिलेगी। मैं तो क्यों, मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ ना। लेकिन रेक्टिफाई ऐसा नहीं होता है। रेक्टिफाई कैसा होता है? वहां पे रहने का, रगड़ने का, मार खाने का, और मार खा के जो है कृष्णा को बराबर पकड़ करके रखने का। और जब कृष्णा देखता है, रगड़ता है लेकिन मुझे छोड़ता नहीं है, उसमें से जो है ना बराबर चमक चमक करके बाहर निकलेगा। और वो चमक के वो जो रियलाइजेशन मिलेगा ना, वो रियलाइजेशन से तेरे को इतना स्पिरिचुअल लाइफ की स्टेबिलिटी आ जाएगी, हार्डकोर कन्विक्शन आएगा, ये दुनिया नालायक और नफट है, मेरे को इधर आना ही नहीं है अभी। ये कभी आएगा? रगड़ेगा तभी। और रगड़ेगा क्यों? रगड़ेगा क्यों? क्योंकि जो है तूने गड़बड़ किया है, तो तुम उसका कीमत चुकाओ। और वो कीमत चुकाते चुकाते जब कृष्णा देखेगा इतना कीमत भी चुका रहा है, लेकिन चुप बैठ करके मार खाते रहता है, और मेरे पास आकर के खाली रो लेता है, मैं रगड़ रहा हूं लेकिन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ही खड़ा किया है ना। वो जब प्रोसेस चलता रहेगा ना, उसमें से ऐसा अंदर से हार्डकोर क्लैरिटी और कन्विक्शन आ जाएगा, अभी तो कभी भी इधर नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए। मेरे को व्रज विहारी प्रभु, ये मेरे इंप्रेशन इतनी, मेरे को बहुत चीज जो है व्रज विहारी प्रभु की बहुत याद नहीं आती है, लेकिन ये चीज मैं हमेशा याद रखता हूँ। उन्होंने मुझे एक बार बोला था, अगर कृष्णा अभी तुमको मिलने आवे ना, अभी, और बोला अभी तेरे को लेके जाता हूँ एज ए कॉजलेस मर्सी, तेरी औकात नहीं है लेकिन तेरे को लेके जाता हूँ, अभी लेके जाता हूँ। एक मैच्योर्ड और एक सिंसियर डिवोटी की कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए? क्या है यार, ये तो कॉजलेस मर्सी है, कृष्णा कल भी चेंज कर देगा अपने को, बोलेगा यार अभी तो तेरा 2-4 जन्म तुम घूम के आया, क्योंकि तेरा घोटाला बहुत है। मैंने पहला डिसाइड किया था, लेकिन अभी मुझे नहीं बराबर ठीक लग रहा है, क्योंकि तू उधर आएगा तो दूसरे को बिगाड़ेगा, इसलिए तू इधर ही रहे। तो अगर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या बोल सकता है? एक भिखारी बोल सकता है कि मेरे को ₹1,00,000 दो, ₹1 देगा, चल निकल इधर, तो क्या बोल सकते हैं? कोर्ट में जाकर के बोलेगा मेरे को 1,00,000 बोला था और ₹1 दिया, अरे भाई तुम्हारी औकात नहीं है, तुम क्या कर सकता है? ऐसा ही कृष्णा अगर बोलेगा कि तेरे को लेके जाता, और फिर बोलता है नहीं लेके जाऊंगा, तो बोलेगा नहीं नहीं रहना जा, तो हम क्या कर सकते हैं? यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर घुटने का इधर एक मैच्योर डिवोटी के अंदर ऐसी कॉन्शियसनेस आ जानी चाहिए, कृष्णा तुमने मेरे को बोला है लेके जा रहा हो, और अभी कंफर्म हो गया है, हो सकता है तुम डिसीजन भी चेंज कर लेना, तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम डिसीजन कभी भी चेंज करेगा और नहीं करेगा मेरे को समझ में नहीं आएगा, और कुछ चेंज किया तो मैं तो वापस इधर लटक जाऊंगा। तो एकदम मैच्योर डिवोटी के अंदर ऐसा उत्कंठा और इतनी तत्परता होनी चाहिए, कृष्णा अभी तुम बाद में आना, मैं पहले भागता हूँ, तुमने सैंक्शन तो कर लिया है ना, मैं अभी भाग जाता हूँ, 1 सेकंड भी इधर रुकना नहीं है मुझे, लेफ्ट भी नहीं देखना है, राइट भी नहीं देखना है ना, ईस्ट और वेस्ट कुछ नहीं देखना, मेरे को भागना है इधर से। क्या है फैमिली संभालो, अरे क्या संभालो, जब तक था इधर संभाला, हरी बोल, जो आगे कृष्ण ही संभालता है ना, वैसे मैं क्या करता हूं इसके अंदर, जब तक करूंगा बैठूंगा तब तक मैं करूंगा, क्योंकि मैंने खड़ा किया है। लेकिन चांस मिला तो इधर से हमेशा के लिए निकल जाना है, मार खा। प्रभु जी मैं तो कुछ वासुदेव दत्त या प्रहलाद महाराज नहीं है, अपन अभी जितना प्रचार करना है थोड़ा बहुत करना है, अनुभव करके बताएंगे, लेकिन डर लगता है कि वापस इधर आएंगे प्रचार के बाद में हम फंस ना जाए भाई। अपन कुछ प्रभुपाद नहीं है भाई, हम कुछ हरिदास ठाकुर नहीं है, अपने से जितना हो सके उतना डेफिनेटली करेगी ये जन्म में, लेकिन भाई वापस इधर आकर के क्या मालूम क्या हो रहा है। प्रभु कलयुग बहुत बढ़ रहा है। प्रभु जी अभी 5 मिनट ले लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम वॉचिंग मेनी थिंग्स नॉनसेंस दैट इज गोइंग ऑन, हिला देता है मुझे। प्रभु जी एक चीज है ना मेरे को हमेशा याद, मेरे को हमें अभी भी प्रभुपाद जी मेरे को लगता था चलो कलयुग में गड़बड़ है, लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा एक चीज कहता था, कलयुग के अंदर एक चीज अभी भी अच्छी है। बोला क्या है? ठीक है, अभी भी एक जगह पे शुद्ध प्रेम है। वो कहाँ शुद्ध प्रेम है? एक बच्चा और माँ का बच्चे जो संबंध है वो एकदम शुद्ध है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते रहते थे कि सबसे शुद्ध प्रेम एक माँ और बच्चे का रहता है। करेक्ट, सेल्फलेस है, माँ सब देती रहती है बच्चे को। अभी आप देखना प्रभु जी, अभी आप अगर थोड़ा, ऑफ कोर्स आई शुड हैव नॉट स्पोकन इन पूरी हरिदास ठाकुर, बट जस्ट टू मेक माता जी इज ऑल्सो अवेयर एंड प्रभु जी इज ऑल्सो अवेयर, क्या क्या हो रहा है प्रभु जी। एक लस्ट की भावना इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि माँ जो है ना अपने बच्चे को भी छोड़ देती है और दूसरे पुरुष के पास चले जाती है। मालूम है ना अभी वो क्या हुआ राजस्थान के अंदर, वो माता जी पाकिस्तान चली गई और वो पाकिस्तान से माता जी इंडिया में आ गई, छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ दिया। प्रभु जी कलयुग का स्टैंडर्ड इतना डिग्रेड होते जा रहा है, हम वो लोग के साथ में रह रहे हैं प्रभु, अभी भी इधर रहना है, अभी भी इधर रहना है। ठीक है भागेंगे नहीं, रगड़ेंगे, लेकिन रगड़ते रगड़ते एक तो क्लैरिटी कर देंगे। कृष्णा को रगड़ते रगड़ते खाली एक ही बोलेंगे कृष्णा को, ये सब रगड़ रहा हूं तुमको मेरी सिंसेरिटी बताने के लिए
क्या भाई मेरे को अटैचमेंट इधर रखना नहीं है, मुझे निकल जाना है। दिस इज वॉट मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। प्रभु जी आ जाओ, करो हमारे साथ में जपा, भक्ति करो, सीरियसनेस लाओ। अब आप बोलेंगे प्रभु ये अटैचमेंट जा नहीं रहा है, क्या करें? सबका यही प्रॉब्लम है, नहीं अटैचमेंट, मालूम है कुछ मदद नहीं मिलने वाला, नहीं तो भी जाता नहीं है, क्या करें? देयर इज वन सॉल्यूशन फॉर दैट। मैं देख रहा हूं जितना तुम सिंसियरली जपा करेगा ना, सिंसियरली विद एब्सोल्युटली नो मोटिवेशन एट ऑल, कोई ग्रॉस और सटल कुछ मोटिवेशन नहीं, और सिंसियरली कृष्ण को याचना करते करते सेवा करता रहेगा, जपा करता रहेगा, और कोई तुम्हारा ग्रॉस और सटल कोई बेनिफिट लेना ही नहीं है। व्हेन यू हैव दिस कॉन्शियसनेस ना, कृष्णा आपको अंदर से जो है वैराग्य देते जाएगा, और कृष्णा तुमको रियलाइजेशन देगा। क्या मूर्ख, क्या पड़ा रहता है, आ जाना लाइन में। उसका ये मतलब नहीं भाग जाना है, जवाबदारी कर, लेकिन हृदय तू मेरे को ही दे दे, और पूरा क्लैरिटी के साथ में समझ लेना ये सब झूठा ही है यार, ये ड्रामा ही है प्रभु जी, सब ड्रामा है, सब ड्रामा हो रहा है। हमको ड्रामा में फंसते हैं, और हम जो है वो ड्रामा हमारा खद सुख का समझ देते हैं, और वो जो है वो 3 घंटे के बाद में तो सब भूल जाते हैं। ऐसा ही वो 3 घंटे का, ये अपना 70-80 साल का ड्रामा ही है प्रभु। 70-80 साल में ड्रामा कर लिया, ड्रामा खत्म हो गया, दूसरा योनि में जन्म, दूसरा ड्रामा, दूसरा बच्चा बना, पति बना, पत्नी बना, बच्चा पैदा किया, पैसा बनाया, सबको संसार में गया, उससे अटैच हो गया, ड्रामा खत्म, दूसरा ड्रामा चालू। क्या दुनिया है यार, कब तक रगड़ने का है? ऐसा लगता है प्रभु, कोई ऐसा बोल सकता है प्रभु आप हमारा नंबर नहीं है इसमें भाई, ऐसा है? कोई बोलता है मैं नहीं हूं इसमें भाई, कोई है? कब तक ऐसा जाएगा भाई? That's why take it so seriously. प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, if you don't accept Krishna consciousness seriously, you will repent. And this is the reality. Repent. प्रभु जी क्या हो गया है अपने लाइफ में, कितना मार खाना है। ठीक है अभी मार खा लेंगे क्योंकि अभी फंस गए, लेकिन उतनी तो समझदारी होनी चाहिए, अभी रिपीट नहीं करना है, नहीं करना है। ये अटैचमेंट मेरे को कितना फंसा दिया है प्रभु जी, कितना फंसा दिया, और कितनी लाचारी है प्रभु जी, थोड़ी देखो कितनी लाचारी है। ठीक है मैं हमेशा विचार करता हूं, अभी थोड़ा खुला ही बोल देता हूं, चलो ना 2 मिनट। लाचारी देखो हमारी कितनी है। एक माता जी के लिए तो जो है ना प्रभु शादी करना पड़ता है, उसको सेफ्टी चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए। हमारे लिए क्या हमारे लिए क्या था, हमको क्यों शादी करनी चाहिए, क्या जरूरत है? यू कैन स्टे इंडिपेंडेंट। ठीक है इमोशनल थोड़ा नीड होता है, वो इमोशनल नीड कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, लेकिन क्यों करनी चाहिए? प्रभु हमारी लाचारी थी इंद्र तृप्ति की। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? एक्सेप्ट करो प्रभु जी। अभी हरिदास ठाकुर के पास क्या करके क्या अभी आडम बन करके लेके बैठे हो? हमारी लाचारी थी प्रभु, और वो लाचारी की वजह से हम फंसे हुए हैं, और अभी ऐसा फंसे कि अंदर भी रह नहीं सकते और बाहर भी निकल नहीं सकते। क्या फंस गए प्रभु जी? थोड़ा सुख के लिए 50 साल हमने बर्बाद कर दिया, और फिर भी इधर रहने का है। मूर्ख है हम लोग, मूर्ख है। That's why प्रभु really have to cry out to कृष्ण। मैं फंस गया उधर यार, फंस गया मैं, क्या क्या मेरी बर्बादी हो गई है। ऐसा नहीं लगना, ऐसा है मैं बहुत डॉक्टर हूं, मैं MBA हूं, 9 डिग्री है, क्या डिग्री है, अंदर का तो प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुआ है, इसमें तो फंस गया मैं। दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज। That's why take it very seriously. हम जो जपा करने आए हैं, we have to cry out to हरिदास ठाकुर, मुझे निकाल, अभी दुनिया में मैं फंस गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे अभी रिपीट नहीं करना ये सब चीजें। I want to finish my business. This is in reality is Krishna consciousness. हम इसके लिए यहाँ पे आए हैं, इसके लिए यहाँ पे आए। माता जी के लिए भी बोल दूं क्या थोड़ा? माता जी कितना कितना संघर्ष करना पड़ रहा है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरे को हस्बैंड से। कोई माता जी बोलती मेरे को इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिला है क्या? सब रगड़ रही है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? उनका हस्बैंड बैठा है इसलिए बोलेंगे नहीं। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। सब दुखी है यार, सब दुखी है, और सबके मन में चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है बाहर निकालने के लिए, और सब अंदर घुटते ही रहते हैं, घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं।
एनीवे प्रभु मेरा टाइम हो गया है, मैंने बहुत टाइम ज्यादा ले लिया है, आई एंड इट नाउ। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, टेक इट सो सीरियसली। और अभी हम जपा करेंगे ना 12 बजे तक, 1 बजे जिसका जपा खत्म, प्लीज चांट इन दिस कॉन्शियसनेस, कृष्णा अभी मुझे तू चाहिए, बस मैंने दुनिया देख लिया है, अभी मुझे चांस नहीं लेने का है। ऐसा नहीं मैं भागने वाला हूं, मेरी सब जवाबदारी करूंगा, लेकिन साथ में जवाबदारी करने के बाद में इसका फल मुझे एक ही चाहिए, इसका फ्रूट मेरे को एक ही चाहिए। ये मेरी लास्ट जन्म होना चाहिए, मुझे किसी माँ के पेट में भी नहीं जाना है, मुझे अभी मार नहीं खाना है। मैंने मार खा लिया, मैंने लेसन सीख लिया। ये लेसन हमने ये सीख लिया ये दुनिया में से, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस, दिस प्लेस इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, दिस प्लेस इज फॉर प्योरिफिकेशन। दिस शुड बी ए क्लैरिटी इन अवर लाइफ। प्रभु जी एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा हैवी बोल दिया, एंड दैट टू ऑल्सो इन पूरी जगन्नाथपुरी। प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु। मेरा तो नंबर बहुत पहला है, 61 रनिंग है, मालूम नहीं कितने साल जीऊंगा मैं, अभी निकलना है प्रभु जी। बहुत देख लिया दुनिया, मार खा लिया, बराबर मार खा लिया, बराबर मार खाया। मालूम है ना, एक बच्चा जो होता है ना, बच्चा बहुत 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 मस्ती करता है ना, और बहुत नफट हो गया होता है ना, तो क्या होता है, सीधा आता है ना, एक माँ या बाप जो है उसको एक तरफ मारता है, वो जैसा इधर बेचारा उसको इतना भार लगा होता है ना, वो इधर थोड़ा बेचारा हाथ लगाता है उसके गाल पे, तो दूसरी लगती है, वो दूसरे पे लगाते तो पीछे से लगती है, और पीछे से खत्म होता है तो बैक से लगती है, और वो खत्म हो जाने के बाद पेट के ऊपर लगती है। एग्जैक्टली हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है। पहला फाइनेंस का प्रॉब्लम, थोड़ा प्रॉब्लम खत्म हुआ तो थोड़ा देख रहे मार खाया तो सीधा जो है इमोशनल प्रॉब्लम आ गया, इमोशनल प्रॉब्लम देख रहे तो फिर फैमिली प्रॉब्लम आ गया, फैमिली प्रॉब्लम खत्म हुआ तो हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ का प्रॉब्लम खत्म हुआ तो सोसाइटी का प्रॉब्लम आ गया, और उधर उधर मार प्रॉब्लम में घुसते रहे और इधर उधर घुट गए। और हमारा वो अभी भी वो है, वो मजा आया था ना, वो आने वाला है, उसी के अंदर घुट घुट करके रगड़ रहे हैं। मूर्ख नहीं है क्या हम लोग? साचू लागतो नहीं, सही नहीं लगता, ये नहीं लगता है तो फिर मैं बोल करूं भाई। दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज। अभी देयर आर यंग गर्ल्स हु आर हैव टू गेट मैरिड, या यंग बॉयज हु आर गेट टू गेट मैरिड। उसका ये मतलब नहीं भाग जाना है, अंदर की वासना है उसको रगड़ना पड़ेगा, लाचारी है, लाचारी के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कृष्णा को साथ में रख करके रगड़ोगे ना प्रभु, तो एक चीज होगा, एक बाजू रगड़ोगे और एक बाजू कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी मैच्योर होती जाएगी, और एक फेज आपकी लाइफ में आ जाएगा, वो रगड़ने के बाद में एक कन्विक्शन आ जाएगा, चाहिए तो अभी तू ही चाहिए, समझ गया ये जगह मेरे लिए नहीं है। अगर ये मिल जाता है ना प्रभु, तो रगड़ना सफिशिएंट, इट इज वर्थ इट। क्यों? क्योंकि भले लोगों के पास ये कॉन्शियसनेस नहीं आती है, भले तुम स्पिरिचुअल लाइफ में भी रहेंगे। ये चाहिए हमको प्रभु, ऐसा अंदर से ऐसी उत्कंठा और इतनी तत्परता आ जानी चाहिए, ये जगह मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस, आई हैव टू गेट आउट। दिस इज इन रियलिटी इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव, एंड दिस इज फॉर दिस रीजन वी आर हियर। हम इसके लिए यहाँ पे आए हैं, अच्छी तरह से इंटेंसली जपा करेंगे, हरिदास ठाकुर को याचना करके जपा करेंगे, मुझे ऐसा कॉन्शियसनेस दे दो, मेरे को हृदय से समझ में आ जावे ये जगह मेरे लिए नहीं है, और मुझे अभी सिर्फ तुम ही चाहिए। वी वांट टू। और अगर नहीं हो आएगी ना प्रभु, तो बहुत फिट है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम गटरे शयनम, घुटते रहो, मार खाते रहो। हाँ, कुछ जाएगा नहीं इधर से, 25% का 26% होगा, लेकिन चाहे क्या, इधर बाहर निकलना है तो 100% चाहिए ना। वो 100% के लिए गड़बड़ में हम। ठीक है प्रभु, आई एंड इट नाउ, आई विल नॉट टेक मोर टाइम। प्रभु हम जपा स्वरूप, प्रभु जी मेरे लिए सब प्रार्थना करेंगे ना? हे व्रज बिहारी प्रभु, विल प्रे फॉर मी ना? I have so much love and affection, and of course we are very close friends, प्रभु जी। I feel so secure that जब भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम होता है तो I go and talk with him. Of course he also talks with me, but I feel so happy, प्रभु जी, so satisfied, so satisfied. Sometimes I feel he's a brahmachari, I'm a householder, yet we have such a strong bond. तो प्रभु जी जब ये बोलता है, जब ये मेरे को मैं तुम्हारा स्मार्तना करूंगा, तो I feel so secure.
प्रभु जी हमारे लाइफ में एक चीज पक्का आ जानी चाहिए, एक समझ आ जाना चाहिए हमारे लाइफ में, हम हमारे बल से यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारी औकात नहीं है प्रभु, हमारे बल से हम नहीं निकल पाएंगे प्रभु जी। हमको भक्तों का बहुत कृपा, वो लोग का आशीर्वाद के बिना हमारे लिए कोई होप नहीं है। दिस एवरीबडी शुड बी कन्विंस प्रभु जी। क्या है, अब देख अनर्थ निकला है क्या? मेरे को कितनी बार लोग आते हैं, प्रभु 5 साल से भक्ति कर रहा हूं लेकिन कचरा नहीं निकला है। अरे मूर्ख, 84 लाख बार तभी बोला था क्या? 84 लाख बार तूने ऐसा बोला था? अभी 5 साल के अंदर तेरे को ऐसा लगता है मेरे को सुधर जाने का? इतना जल्दी सुधरेगा क्या? इतना जल्दी? एक बार मेरे को महाराज ने बोल दिया था, इफ यू फील इट दैट यू कैन इंप्रूव सो फास्ट ना, यू विल गेट डिग्रेडेड ऑल्सो वेरी फास्ट। क्योंकि तुम चीपली लोगे कृष्ण कॉन्शियसनेस। तुमको लगता है अभी वापस मजा मस्ती करने जाओ और थोड़ा किक खा लूंगा, वापस आ जाऊंगा ना, 2-4 साल में वापस सुधर जाऊंगा। रगड़ रगड़ करके कृष्ण बताएगा अभी भी सुधर, अभी भी मजा करने का। समझता है क्या क्या तेरी लाइफ में तूने बर्बाद कर लिया? आप देखो प्रभु जी, जिसको कैंसर हुआ ना, वो स्मोकिंग से कैंसर होता है ना, तो वो बोलता है अरे बाप रे बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है। अरे मूर्ख, जब सिगरेट पीता था तभी क्या अक्ल नहीं आई? तभी किधर था? कभी किसी को किडनी का प्रॉब्लम होता है तो वो दारू बहुत पिया रहता है, बहुत पेन होता है अभी मेरे को, किडनी रिप्लेसमेंट ये वो। तभी दारू पीता था, तभी किधर था? तभी अक्ल नहीं आई। मजा मस्ती करता था तभी सब चलता था ना। ऐसे ही हमारा भी ऐसा है। अरे इतना जल्दी क्या? अरे 84 लाख बार तो मजा करने गया, सब जगह पे मुझे मजा करना है, मजा करना है, मजा करना है, वही करता रहता था। और अभी तेरे को जल्दी सुधर जाने का है, इतना जल्दी होगा? रगड़ो भाई, रगड़ो रगड़ो। और बहुत सिंपल है प्रभु, अगर रगड़ोगे नहीं तो करोगे क्या? सिंपल है। किधर जाएंगे अब? प्रभु मैं तो बिजनेसमैन हूं ना, ऐसी उसको ऑल्टरनेटिव है क्या? कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। जितना ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे तो इधर और मरोगे। इधर एक मैच्योर डिवोटी, एक सिंसियर डिवोटी, उसके लाइफ में कितना कृष्णा कितना भी रगड़ा, कितना भी मर्सी लेट दे, लेकिन मेरे लिए तो कोई आसरा ही नहीं है, मेरे को तेरे सिवा रास्ता ही नहीं है। कितना भी रगड़ूंगा लेकिन इधर ही पड़ा रहूंगा। एटलीस्ट एक ना एक दिन तो कभी बाहर तो निकल पाऊंगा, क्योंकि मैं रास्ता में सच्चे रास्ते पे हूँ। खोटे रास्ते में तो कितना भी उधर उधर घूमते ही रहूंगा मैं। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। लेट अस टेक इट सीरियसली। मेरा प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा नंबर पहले आने वाला है प्रभु जी। अगर हमारा रिलेशनशिप इतना इंटीमेट रहा और आपको मैसेज मिला कि मैं दैट बेड में हूं, कभी भी देह छोड़ूंगा, मेरा रिकमेंडेशन कृष्णा को देता कि भाई इसको बेचारे को धक्का मारो कृष्णा। दिस इज द ओनली होप आई हैव। मेरा समझ में आ गया, मुझे नहीं हो पा रहा। एवरीबडी विल डू इट ना? करोगे ना बाबा? मैं बन जाऊंगा, नहीं तो मैं आऊंगा नहीं इधर। मुझे बेनिफिट मिलना है। Absolutely, to be very frank, Prabhu, this is the only thing we expect from each and every devotee. We also want to serve them. जब वो devotee को problem होता है, we also want to pray for him, and this is the only thing that gives him nourishment. Our relationship is exclusively meant only for Krishna consciousness. Help each other and accept help from them. This is what is Krishna consciousness. ठीक है, I will end it. Now I'll go on, continue. वंश कल्पतरुवश्या कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। प्रभु, we will be chanting now up to minimum 12 o'clock, and 12 o'clock only that devotee can leave who has completed his 64 rounds. Otherwise we will be here up to 1 o'clock. Okay, Prabhu? Hare Krishna, Hari Bol.